सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। तमे बितकनु मुने पूछो, सुनो कहो तेनी बात। आ मंडल ता दिशे सुपन पन थई लाग्यो साक्षात। पन थई लाग्यो साक्षात। निकल्यो न जाए मायेथी क्यांय न लावे छे ह। एमा पग पंखीनो दिशे नहीं, कहूँ सनंद सर्वे तेह। कहूँ सनंद सर्वे तेह। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, आज हम उपस्थित हैं दुर्ग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में और दिन का समय 3 बजे से 5:30 बजे तक का वाणी परिचय जो टॉपिक है उसके ऊपर हमने चर्चा की और शिविर ही है। तो उसके पश्चात अभी आप लोगों के साथ कलश गुजराती को लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए, हमारा चिंतन का मजल पहुंचा हुआ है सदगुरु महाराज को अंतिम दर्शन में। श्रीराज जी महाराज ने प्रश्न पूछा है कि तू कौन आए ते क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। नारद तो कौन कसम के दृढ़ कर कहो बचन। तू जागत के निध में करके देख विचार। विदसारी या की कोई ने जिमी के प्रकार करके उन्होंने पूछा था और सभी प्रश्नों का जवाब तो फटाफट नहीं दिए, लेकिन हमारे ऊपर कृपा करते उन्होंने अपने अनुभव रखा। यह श्री राज महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा के माध्यम से हमें संसार का गतिविधि बता रहे हैं। तो उनको संसार कैसा लगा, तो इस चीज को बताने के बहाने से हमें बहुत सुंदर ज्ञान मिल रहा है, क्योंकि हमें ज्ञान द्वारा, तारतम्य का ज्ञान द्वारा जिस भूमि में हम बैठे हुए हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। भूमि का ज्ञान न होने से हमारा मन उसमें अटैच हो जाता है, क्योंकि प्राय वही है कि जब हमारे अंदर में कोई व्यक्ति के ऊपर, कोई वस्तु के ऊपर शंका है, तो स्वभावतः शंखालु वस्तु के ऊपर हमारा अटैचमेंट नहीं रहता है। तो शंखालु व्यक्ति के ऊपर हमारा प्रेम नहीं होता है, थोड़ा डिस्टेंस रखते हैं। लेकिन अब ये कुछ हद तक अच्छा भी है, कुछ हद तक बुरा भी है। अब ये शंका की दृष्टि बनी रही अगर ब्रह्म के प्रति भी, परमात्मा के प्रति भी, तो भी परमात्मा से प्रेम नहीं होता। परमात्मा की शंका में तो परमात्मा के प्रेम ही नहीं होगा। अब प्रेम बिना कैसे पार होगा, फिर प्रेम के बिना अद्वैत कैसे हो सकते हैं, इसलिए नुकसान है। और संसार के विषय में भी शंका बनी रहेगी तो नहीं को पूरी तरह छोड़ सकते, ना पूरी तरह पकड़ सकते हैं। पूरी तरह पकड़ने के लिए भी निशंका होना चाहिए, पूरी तरह छोड़ने के लिए भी निशंका होना चाहिए। अब धनी ने कृपा करके हमें दूध का दूध, पानी का पानी तो बता दिए, लेकिन हम समझना ही नहीं चाहते, इसीलिए हम निकल भी नहीं पाते। ये स्थिति हमारी है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं। राजी महाराज बोले कि निकल्यू न जाए ये माए थी। हे राजी महाराज, आपने पूछा था ये संसार कैसा है, ये तो बिल्कुल मोहग्रस्त है। निकल्यू न जाए ये माए थी, कैन लावे छेह। लावे मतलब प्राप्त करना, छेह मतलब किनारा। इसका कोई किनारा नहीं मिल रहा है। हे राजी महाराज, आपने जो पूछा जिस संसार के विषय में, उसका ऐसा स्थिति है कि कोई निकल नहीं सकता यहाँ से। तो आइए करीब नजीक से देखें। अब प्राण जी
राजी सतगुरु महाराज ने तो ये उनके लिए तो नहीं बताया है, लेकिन हमारी स्थिति को व्याख्या कर रहे हैं कि ये माया से निकल नहीं पाने का अर्थ, निकल नहीं पाएंगे ऐसी बात नहीं है, कठिन नहीं बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम एकदम करीब से देखिए, इतना ब्रह्मांड खाली शब्दार्थ को लेकर के हम निकले ऐसी बात नहीं है, हम थोड़ा नजदीक से देखें इसको। यहाँ पर निकलियो न जाए ये माया थी, निकलियो न जाए, निकल ही नहीं जा रहे, मतलब इससे छुटकारा पाना संभव नहीं हो रहा है। किसके लिए, किसके, कौन किससे छुटकारा नहीं पा रहा है? कौन? आत्मा। आत्मा, आत्मा इससे छुटकारा नहीं पा रहा है। किससे? ब्रह्मांड से। हाँ, ब्रह्मांड से। उससे पहला पिंड से। अब आइए अपने आप अंदर, हमारी आत्मा मोह माया संसार से निकलना चाहती है, तो बोल रहे निकलियो न जाए ये माया थी। ये माया थी मतलब इससे, किससे? शरीर से, संसार से, व्यवहार से, मान से, मर्यादा से, निंदा से, प्रशंसा से निकल ही नहीं पा रहा है। इसलिए तो धनी ने पूरा फोर्स में जाकर के कहा कि न चाहूं मैं बुजुर्गी, न चाहूं खिताब खुदा है, इन गुनाहों इंद्रियों को मैं क्या कहूं, ये तो अवगुण को ही काया। कितनी सारी बातें हैं। तो निकलियो न जाए ये माया थी। आप इन चौपाई के ऊपर बिल्कुल, कलश गुजराती है और ये बिल्कुल जोश की बानी है। आप कृपा करके एक चौपाई के ऊपर घंटों ध्यान करिएगा। अब आगे कलश से आगे उपदेश नहीं रहेगा, उसके बाद डूबने का विषय आएगा। फिर भी राजी महाराज याद तो दिलाएंगे, लेकिन इतना टॉपिक मेहनत नहीं करेंगे। हमें इस चीज को अभी 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 इसी सेकंड हमें इस चीज को आत्मा अनुभूति होनी चाहिए। किस विषय में? निकलियो न जाए ये माया थी। ये संसार भवसागर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, उसका छोटा सा रूप है ये शरीर। शरीर के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, शरीर के अंदर 5 कर्मेंद्रिय हैं। कर्मेंद्रिय तो चलो, ज्ञानेंद्रिय जैसे गाइड करेगा कर्मेंद्रिय वैसे ही करेगा। आंख देखेगी, आंख देखेगी, ये ज्ञानेंद्रिय है। और आंख देखेगी, मैसेज मन में पहुंचेगा, मन बुद्धि को देगा, आगे बढ़ो, उसको प्राप्त करो करके। उसके बाद कर्म इंद्रिय पैर आगे बढ़ेगा, उसके बाद हाथ कर्म इंद्रिय काम करेगा। इसका मतलब आंख ज्ञानेंद्रिय ने देखा स्वरूप को, उस रूप को देखा, अंदर प्रिंट कर दिया, मन को ऑर्डर किया, बुद्धि ने डिसीजन ले लिया। अब आगे ज्ञानेंद्रिय और कर्म इंद्रिय मिलकर के कहाँ गए? अपने अपने विषय में गए। हम इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं। हमारे सुंदर साथ की क्या कमी है कि राज्य की वाणी है करके आस्था विश्वास के साथ हम बिल्कुल पारायण पाठ करते हैं और एकदम पाठ तो हम बिल्कुल करते रहते हैं, जबकि बोल रहे हैं निकलियो न जाए ये माया थी। आत्मा को आप कल्पना कीजिए, जैसे आप मूलमिलावा को हम चिंतन दिया है, मूलमिलावा को ध्यान दिया है। धनी ने कहा सूरत राखे मूल मिलाए माए, और सूरता ले जाकर के मूल मिलावा में बैठे, पहले पहले शरीर बैठ जाता है। मूल मिलावा के ध्यान में 100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाइए, जैसे 100 सीढ़ी, मेरा तो घुटन दर्द करता है, कमर दर्द करता है, कैसे चढ़े? इतना आ भी गया ना, इसका मतलब हम उस मूल मिलावा की यात्रा में ये शरीर की यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब शुरू में ही ये बंधन है। तो निकलियो न जाए ये माया थी। सुंदर सा इस तरह समझना कि हमारे इंद्रियों के स्वाद से हम निकल नहीं पा रहे हैं।
ब्रह्मांड का स्वाद तो ईश्वर लेता है, वो है समष्टि प्रॉब्लम। व्यष्टि प्रॉब्लम में हमारा जीव के अंदर जो सुरता, अपना धाम धनी स्वरूप सब भूल गए। अब ये आ गए जीव के लेवल में, शरीर के लेवल में। अब यहां से निकल ही नहीं जा रहा है, निकलने ही नहीं पा रहा है, निकल ही नहीं जा रही है, इसको यहां से हट ही नहीं रहा है। ये समस्या है। निकलियो न जाए माए थी, मतलब ये चेतना, ये जीव, ये सुरता को गुण अंग इंद्रियों में, संसार की प्रलोभन में, संसार की डिजाइनिंग में इतना स्वाद आ रहा है, इतना स्वाद आ रहा है कि यहां से निकलना ही नहीं चाहता है। इसलिए निकलियो न जाए ये माए थी, मतलब गुण अंग इंद्रियों के स्वाद से वहां से हटना ही नहीं चाहता है। चाहे तो भी निकल नहीं पाता है। क्यों? जीव ने जन्म जन्म से संस्कार बटोर के लेके आया है। इसलिए क्या न लाभे छेह, किनारा प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब इसका छेह, इसका किनारा कैसे? मैंने अभी तक जीवा का स्वाद लिया हुआ कितना साल हुआ? जीव को पूछिए। इसी वजूद में भी कम से कम 40 साल 50 साल से हम भोजन कर रहे हैं। कभी तृप्ति आई? नहीं आई ना। बस छेह प्राप्त नहीं हुआ ना। हमने अभी तक कितने सारे शब्द सुने आंख कान से, कोई बचा? कोई रहा? कोई शब्द अंदर जाके घर करके बैठा है? कितने हैं, कितने भूल गए? वो भी बिना काम का बैठा होगा, काम का तो शायद बैठा भी नहीं होगा। हा? तो कितने शब्द है संसार में, कितने शब्द सुने, कुछ का पार है? ये आंख ने अभी तक कितना स्वरूप देखा, कितना रूप देखा, याद है? नहीं है। तो फिर क्या देखा? देखा कुछ ना कुछ देखा। तो क्या देखा? पूछो ना, आंख को पूछो। आंख बोले मैंने तो देखा ही, बस हमने रखा नहीं है। तो किसको दिया तुमने? मैंने अंदर पेस्ट कर दिया था, मन को दिया था। मन, आंख ने तेरे को दिया था इतने सारे रूप, 40 साल से देखा हुआ, 50 साल से देखा हुआ रूप देखा दिया था, रखा? मन बोलता है वो तो कोई है, कोई नहीं है। बस वही चीज जो संसार का रंग रूप स्वरूप जो अंदर रखा ना, पता नहीं चला हमको, अंदर रखा हुआ है उसने सबकॉन्शियस माइंड में, वही संस्कार बन जाता है। वही संस्कार बन जाता है और वही संस्कार जीव को दूसरा जन्म देता है। इसलिए बार बार जन्मना मरना इसको हो रहा है। ब्रह्मांड पार पाना कोई बड़ी बात नहीं है, पिंड पार पाना मुश्किल है। पिंड पार मतलब गुण अंग इंद्रिय में लगा हुआ भ्रमित स्वाद जो है ना, वो उसको बोल रहे हैं। सुबह फटाक से उठ क्यों नहीं सकते? उठ करके हम ध्यान धारणा करने क्यों नहीं बनता? शरीर क्या बोलता है? थोड़ी देर सो जाना, क्या जल्दीबाजी है? भक्ति भाव तो वो तो मानसिक भी करने से चल जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको शरीर को आराम में आनंद है। ये प्रमाद है, ये अज्ञान है, ये आलसी है, ये इसको आतुरता है ही नहीं। हाँ, आतुरता नहीं है बोलो तो फिर संसार के विषय में आहा कितना आतुर है उसको। नौतनपुरी में एक बाबा हो गए, मौनी बाबा, 14-15 साल मौनी रहे। एक दिन उनको खीर खाने की इच्छा हुई। ऊपर गुमट जी में रहते थे, ऊपर कमरे में। खीर खाने की इच्छा हुई, मौनी है तो चिट्ठी बनाई, ग्वाल को चिट्ठी लेके दे, मुझे 2 लीटर दूध देना। फिर पुजारी को चिट्ठी लिखी कि मुझे चीनी खीर का मसाला देना।
जाके दूध भी ले आए और सब मसाला लेके आए। इकट्ठा करते करते 11-12 बज गया। उसके बाद पकाना शुरू किया। फिर सिलेंडर मतलब गैस चाहिए, फिर स्टॉप केरोसिन का वो ले आए और पंप मारे, जलाए और पकाना शुरू किया। करते करते 3 बज गया। सब ठीक ठाक है, राजी को भोग लगाना पड़ेगा। और भोग धरा रहे थे राजी को, कहाँ से फिर दिमाग में आज सुबह 6 बजे 5 बजे मुझे खीर खाने का विचार आया, जीवा में स्वाद आया। तब से मैं कंटिन्यू लग रहा हूँ, ग्वाल के पास गया, भूमिका बांधा, मतलब चिट्ठी में हाथ का एक्टिंग करके सारा दूध ले आया, पुजारी के पास चावल ले आया, सामक ले आया, सब इकट्ठा करते करते 4 बजने आया। अभी तक न मैंने भजन किया, न मैंने माला फेरा, न मैंने राजी को याद की। ये 2 इंच जीवा के स्वाद के पता नहीं कहाँ से खीर खाने की इच्छा हो गई करके उनको इतना गुस्सा आया अपने इंद्रियों के ऊपर। खीर एकदम वासना पूरा बासमती चावल का एकदम पुजारी ने दिया हुआ, छोटा छोटा चावल, बढ़िया सुगंधित, पूरा कमरा में सुगंधित है। लेकिन खड़े हो गए उठ के और गए खीर ले जा करके पुजारी को दे दी। जो है उठाया, गौशाला में गया और गोबर लिया, गोबर जीवा में घिस करके ला, खा खा खा, सुबह से शाम तक तेरे को करके अपने जीवा को पूरा गोबर घिसवा दिया। उन्होंने हिसाब लगाया कि सुबह से जीवा का 2 इंच जीवा के स्वाद में मैंने सारा समय बिताया। ये पूर्वजन्म का कुछ संस्कार था कि उनको खीर खाने का वो आया था, लेकिन उन्होंने उसको ज्ञान के दृष्टि से उनको जला दिया। उन्होंने एक मौनी बाबा की कहानी कर, एक जीवा के उन्होंने स्वाद के ऊपर कितना विवेचन किया। ऐसा तो हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय का स्वाद, 4 अंतस्करण का स्वाद, ये कितना लंबा है, कितना लंबा है, जन्म से लेकर के आज तक के हिसाब लगाइए और आगे ऐसे ही बीतने वाला है। इसीलिए धनी ने कहा, निकलियो न जाए ए माए थी क्या न लावे छेह, इसका कोई पारावार नहीं है। ये मुश्किल है सुंदर साथ जी। हमें बैराट के ज्ञान से 14 लोग 50 करोड़ योजन, उसको घेर करके 10 गुना ज्यादा पृथ्वी जल का आवरण, पृथ्वी जल अग्नि वायु का आवरण करे, अष्टावरण, उसको घेर कर 10 गुना इतना खराब मिलन करके याद करते हुए हद पार बेहद करते हुए परम धाम पहुंचना, वो बहुत सरल है। वो सब वो तो एड्रेस बता दिया, रूहों को पहुंचने का जगह। लेकिन जाल जो है, पिंजड़ा जो है, ये शरीर भी पिंजड़ा से निकले तब ना। वो तो बैठे बैठे किलोमीटर गिना जैसा ही है। हम बैठे बैठे यहाँ से मोबाइल से हिसाब लगा सकते हैं कि बम्बई कितने किलोमीटर दूर में और रास्ता में क्या क्या आता है, लेकिन घर से निकले तब ना। किलोमीटर गिनने से तो नहीं पहुंचेगा ना। जब तक अंतस्करण में त्याग के वृत्ति उदय नहीं होता है, वैराग्य के वृत्ति उदय नहीं होता है, रास्ता गिनने से कुछ नहीं होगा। एमा पग पंखिनो दिशे नहीं, ये माया मोह के इस आवरण में अंतरात्मा को पूछो। अंतरात्मा में खड़े होकर के हम देखें, यहाँ शरीर के स्वाद जितने भी गुणांग इंद्रिय का स्वाद कहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है, किस आधार में ये इतना भूला हुआ है। आखिर जीवा का साथ 2 मिनट में समाप्त है। आंखा का रूप 2 सेकंड में रूप खो जाते हैं, नाक का सुगंध 2 मिनट में भूल जाते हैं, कान का शब्द आता जाता है, मन का संकल्प विकल्प आता है जाता है। आखिर कुछ भी स्थिर नहीं है, फिर भूला क्यों? यहाँ पर क्या पकड़ करके ये शरीर को सब कुछ लेके बैठा है? उसके बाद फिर वो ये बनते बाग बिस्तर हो, फिर अहंकार का महल बना लेता है। फिर हम धनवान है, हम रूपवान है, हम यशवान है कर इतना बड़ा फिर बृहद बना देता है। तो ये चेतना कब परमात्मा से मिलेगा?
परमात्मा के पास जाने का इसका फुर्सत कब है? इसका दिखता नहीं है, तो इसको तो कोई पारावार दिखता नहीं। अपने को ही देखिए, कब से लगे हुए हैं शरीर में, पता नहीं। इस यूनि का ये हालत है। अब कब तक का इसको बटोर के लेके आया है। मन में पता नहीं कितना संस्कार और बता हुआ, और प्रारब्ध कितना बचा हुआ है, और आगे इसका कहाँ डेस्टिनेशन है। हाथ में तो कुछ आने वाला नहीं है, जबकि सपना बोल दिया है, जबकि ये मोह अज्ञान भरम न बोल रही है। फिर ब्रह्म में और भ्रमित होकर के घूम रहे, और नए नए संसार बैठा रहे हैं, और मज मस्ती में समय जा रहा है। तो एमा पग पंखी न दिशे नहीं, पंखी रूप आत्मा का, पक्षी रूप आत्मा का पग पंख यानी आधार, इशक ईमान, आत्मा पहुंचना है मालिक के पास विश्वास को लेकर के। अब विश्वास, उसका ज्ञान ही नहीं है परमात्मा का, कहां विश्वास इसका टिकेगा। इस अवस्था से ये आत्मा गुजर रही हो सकती है, कहने का मतलब। नक्शा वहां देखना है। पग मतलब इसको आधार क्या ले रखा है, इसलिए झूठा का आधार लिखा हुआ है। सपना का आधार लेंगे तो जागृत में तो सपना तो जाता नहीं। इसका पग तो मजबूत होना चाहिए, इसको हर सोच हर चिंतन उसको परात्मा में होना चाहिए, परमात्मा में होना चाहिए, उस शाश्वत में होना चाहिए। तो झूठा का सहारा ले रहा है। अभी तक तो ये झूठा ही को तो चल रहा है। अपने से अन्याय नहीं करना है। पूरा न्याय की भाषा बोलिए अपने आप से। हम दुनिया को झूठ बोल सकते हैं, अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। धनी हृदय में विराजमान है, हृदय का धनी से बात करें हम। हृदय क्या बोल रहा है? एमा पग पंक्षिनो दिशे नहीं, कहूं सनंद सर्वे तेहा। सिराजी महाराज को सदगुरु महाराज बोल रहे हैं। मैं उसका प्रकार बताता हूं। कहूं सनंद सर्वे तेहा, जब पिंड का यह हाल है, एक ही पिंड का यह हाल है। अब ऐसा पिंड कितना धारण किया, आगे कितना पिंड धारण करेगा? राज जी, हम आपको क्या बताएं। अब आपकी कृपा हो गई बीच में और पिंड समाप्त हुआ, दूसरा शरीर धारण नहीं हुआ, इसी शरीर उठे, वो तो आपकी कृपा है। कृपा माफ करनी, करनी माफ कृपा। हो तो आप दयालु कृपालु है, आप अपने तरफ से कर भी दोगे। फिर भी ये सरकार ने आदिवासियों को जमीन फ्री कर दिया, क्या क्या लोन फ्री कर दिया, क्या क्या कर छूट कर देता है, और लोन छूट कर देता है, सारा कुछ माफी कर देता है। फिर ऋण करके वही फिर दारू पीता है, फिर गिरता है, दारू पीता है, फिर गिरता है। फिर परिश्रमी लोगों के साथ टैक्स लेता है। उसने परिश्रम करके कमाया हुआ सारा टैक्स लेता है। फिर वो नाली में गिरने वालों के ऊपर वो टैक्स फिर खर्च करता है। तो ये कब उठेगा ये नाली में गिरने वाले? ऐसे जीव जो है गुणांग इंद्रियों द्वारा पुनरपि जननी पुनरपि पुनरपि जठरे शयनम करके ये जठराग्नि में बार बार जा रहा है। और ऊपर से दया परमात्मा फलों का उदाहरण दे करके, नदियों का उदाहरण दे करके, पूरा प्रकृति का उदाहरण दे दे करके जीव को समझा रहा है। लेकिन जीव जगता ही नहीं, उसका कुछ ग्लानी फीलिंग होता ही नहीं, कुछ नरमय आते नहीं, कोई कोमलता आती नहीं है। इस हालत से जीव गुजर रहा है। हो सकता है, इसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसको फखा फुसला के इससे काम लेना तो जरूर है। इसीलिए धनी बोल रहे हैं, आ बोमने नव ओलहू मारू आप, घर तनी मुने सुध नहीं, सांभारे नहीं मारो नाथ। धनी ने पूछा कि कैसा लगा ये संसार खेल माया? तो बोले कि आ भोमने नव लादो नव ओलहू। ये भोम को नहीं पहचान। भोम को नहीं पहचाना मतलब एक बार आत्मा को पूछिए, शरीर रूपी भोम को कुछ पता है? इसको शरीर रूपी भोम को पता है? नहीं, हमने डॉक्टर नहीं पढ़ा है, हमको पेट के विषय में कुछ मालूम नहीं है, दांत के विषय में कुछ मालूम नहीं, कान के विषय में कुछ मालूम नहीं है। ऐसा प्रश्न है क्या? चलो
दांत के विषय में जानने वालों को पूछो, कान के विषय में जानने वालों को पूछो, फिर एक एक अंग का एक एक डॉक्टर है। कुल मिला करके ये शरीर का उत्पत्ति कहां से है? आ भोमने नव ओलहू, मां के पेट में, मां के शरीर में रज कहां से आया? पिता के पेट में, शरीर में वीर्य कहां से आया? ये रज और वीर्य क्या तो है ये, वहां से तो शरीर का उत्पत्ति। उसके बाद डॉक्टरों का काम है, उसके ऊपर बहुत खोज चलता है। लेकिन बीज को देखो, उसके विषय में किसको जानकारी है? आप हो मने नवोलख हूं। अब वहां जाके तो वो तो प्रकृति का है, वो तो प्रकृति जाने। हाँ, तो प्रकृति जान, प्रकृति क्या है फिर, उसके विषय में जानकारी है? आप हो मने नवोलख हूं, तो धनी कह रहे हैं, राजी सुन रहे हैं। तो इसका मतलब सदगुरु जो बता रहे हैं, सदगुरु भी अज्ञान अज्ञान में सदगुरु का समय निकला क्या? ऐसा नहीं। सदगुरु महाराज को जैसे राज्य का सारा दर्शन हुआ, तब उन्होंने पूछा था कैसा लगा, तो पूरा हृदय में परम धाम का चमक देखने के बाद, अपने आत्मा को देखने के बाद, उसके बाद पता चला कि ये कैसे संसार में मैं था, और मैं तो जैसे तैसे निकल आया राज्य की कृपा से, लेकिन लोग किस तरह से, जीव किस तरह से भुला हुआ है वो दिखा रहा है, ताकि हम इस ज्ञान के सत्संग के हमको भी देखने को मिले। अभी हमको देखने का, अभी तो हमने देखना भी शुरू नहीं किया होगा। देखना शुरू नहीं किया होगा, देखना शुरू हुआ तो ज्ञान हो जाता है ना। हमने भोगना शुरू किया लेकिन देखना शुरू नहीं किया, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। अगर देखना शुरू किया होता तो देखना शुरू किया होता तो कुछ कुछ व्यवहार में फर्क आता। इसलिए आप भोमन नवोलख, मतलब पहला नंबर भोम तो ये पिंड, उसके बाद ब्रह्मांड की बात आती है। जिस तरह से शरीर उत्पत्ति का जो पदार्थ है उसके ऊपर कुछ पता नहीं, ऐसे ही अब चलिए, ये तो पिंड की बात है, ब्रह्मांड की बात है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति शास्त्रों में अज्ञान से उत्पत्ति बताया हुआ है, निराकार से उत्पत्ति बताया है। तो निराकार क्या है? परमात्मा को शक्ति ने उत्पत्ति किया है, शक्ति निराकार है, लेकिन शक्तिवान जो निराकार नहीं है। इसलिए लोगों को भी, खोजी करने वालों को भी इसीलिए बोला, ये पता ही नहीं चल रहा है कि ये निराकार से उत्पन्न बोलते हैं। निराकार से उत्पन्न कैसे होता है? निराकार से उत्पन्न इन द सेंस शक्ति इसका है, शक्ति से उत्पन्न है, लेकिन शक्तिवान कहाँ रहता है किसी को पता नहीं। जैसे घड़ा बनाने, घड़ा को क्या पता कि घड़ा बनाने का हाथ कहाँ है, घड़ा कुम्हार कहाँ रहता है। ये हालत से दुनिया में बुद्धि काम कर रही है। भोमने नवोलखूं, इसलिए नवोलखूं मारू आप। मारू आप मतलब अपने आप को भी मालूम नहीं है कि मैं कौन हूं। नहीं, हमको तो मालूम है हम आत्मा है और ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूं। हमको मालूम है हम परमात्मा का अंश है, इस संसार का खेल देखने के लिए आए हैं। अच्छा, मालूम है। और हमारा परातम मूल मिलाम है, मूल मिलाव 64 थंबा, नीचे गलैचा है, ऊपर चदवा है, बीच में सिंहासन है। हमको मालूम है ना। तो नवोलखों मारो आप किसके लिए बोला? आपको तो सब मालूम हो गया। नवोलखों मारो आप किसके लिए कहा? आपको तो सब मालूम हो गया। हाँ, वो जो नई जगह है ना जीव सृष्टि, उनके लिए बोल रहे हैं, जो माया में लगे हुए हैं उनको बोल रहे हैं।
अच्छा, बहुत सुंदर। अपने अंदर ऐसा जो बोल रहा है ना, वही अज्ञान है। हमको तो सब मालूम है, दुनिया वाले को बोल रहे हैं। ये कौन बोल रहा है? अज्ञानी बोल रहा है। अज्ञानी ऐसा बोलवा रहा है। अपने आप को जानता तो ऐसा बोलता ही नहीं था। नवोलखु मारो आप, इसीलिए अपने आप को नहीं जान रहा है। वो जाना हुआ होता तो बोलता ही नहीं था। कहने का मतलब, दुनिया थोड़ा सा खुला होकर के देखिए, स्वयं अपने आप को नहीं जान रहा है। इसलिए पहले आप पहचानो रे साधु। जानना क्या है अपने? तुम जीव सृष्टि होकर के स्वप्न में उत्पत्ति हुई जीव है कि उस ब्रह्म धाम से खेल देखने के लिए आई हुई चेतना है? ये दो ही तो है। उसमें से कौन हो? आप क्या आपको जानते हो? अच्छा, अगर वो भाषा से अगर है तो फिर घारातानी मुने सुध नहीं। ओ, मैं आत्मा हूं, अगर यहां तक पहुंच भी गया, आत्मा इस शरीर में आया आई है, अगर ये भी पता हो गया, तो आया कहां से? सपना के भाषा में पूछेंगे कोई कि तुम सपना में कहां से आए हो करके, बोले तो जागृत से आए। कौन से रास्ता से आए? मन के रास्ता से आया। मन के रास्ता से मैं आया हूं। लेकिन ये वाली बात सपना के एरिया में सपना देखते तक अगर पूछे तो पता चलेगा? बता पाएंगे कोई कहां से आए? जागृत का लोकेशन ही मालूम नहीं है, सपना के अंदर ही शब्द प्रयोग हो रहा है, तो कैसे वो जागृत को पकड़ेगा? कैसे बताएगा? यही हालत है। इसीलिए हमारा जानना क्या है कि अज्ञान को जानना, ऐसा हुआ है। मतलब अज्ञान के अंदर की जानकारी है ये, जागृत के जानकारी नहीं है। यानी माया के सपना के अंदर की जानकारी है जो भी अभी तक जाना है। इसलिए अब थोड़ा सा सपना का सत्संग न करने, सपना के बुद्धि के साथ थोड़ा हट करके जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान द्वारा सत्संग करने के कारण थोड़ा सा सूरता, थोड़ा सा चिंतन आगे निकला हुआ है। इसलिए घरा तनी मुने शुद्ध नहीं बोले थे, अब तारतम्य मिला है। तारतम्य से हाँ, घरा तनी मुने शुद्ध थोड़ा थोड़ा हुआ। सांभारे नहीं मारो स्नाथ। मैं सांभारे नहीं, मैंने संभारना मतलब स्मरण करना। मुझे स्मरण भी नहीं है कि मेरे धनी कहाँ हैं, मैं कहाँ के संबंधी हूँ। इस तरह से हालत, ये हालत में समय निकला है धनी। आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन अभी आपके कृपा से तारतम्य मिलने पर या आपने बताने पर अभी पता चला, अच्छा मेरा परात्म, मेरा परम धाम, ऐसा करके थोड़ा सा हृदय में प्रकाश तो हो रहा है धनी। लेकिन ये टिमटिमाती हुई बत्ती, ये जो दिया कब बुझेगी? इसीलिए धनी आप कि ये माया छे अति बलवंती उपनिषि मूलधन थगी, मुनिजन ने मना व्यार शिव ब्रह्माते कनेले पा। तो कृपा करो सो हम चतनी, शिखा मन देव सो अति घनी, अयन सिलो सो हमारी सार, तो मोज लो तरसों पार है। धनी कृपा करो छो, आप कृपा करोगे तो ये थोड़ा बहुत जला हुआ जो दीपक है वो बुझे ना और वो प्रकाश बढ़ता जाए। ऐसा कुछ आप कृपा करेंगे तो स्मरण में आ सकता है। नहीं तो माया का अभी तक हमने देखा है। लाला सिंह महाराज, प्राणनाथ जी, राजी महाराज बोल रहे हैं, सदगुरु महाराज बोल रहे हैं कि अभी तक हमने अपने बुद्धि को देखा है, कोई स्मरण नहीं। अच्छा, इतना दूर नहीं, थोड़ा नजदीक से रात को 8-10 बजे सब दुनिया सो जाती है तो अकेला उठना और
आज दिन भर मैंने राज जी को कितना याद किया करके, वो कार्य करते समय भी कितना कर्म के ऊपर मैंने ध्यान दिया। रसोई के चौक में काम करते करते मैंने कितना याद किया। लोगों से बात करने वाला फलना से आधा घंटा बात किया, बातों में मैंने अपने आप को कहाँ खोया कहाँ पाया। तो पता चलेगा सांभरे नहीं मारो ना था, पता चलेगा कि अब प्रार्थना शुरू हो जाएगा। अरे धनी, कल भी ऐसे ही बीता, आज भी ऐसे ही बीता, अब कल भी ऐसे ही बीतेगा। आपको स्मरण किए ही बिना शरीर छूटेगा धनी। अब आखिर इतने दिन तक मैंने स्मरण संसार का करते आया, आखिर हाथ में तो कुछ नहीं आया, फिर भी मेरी बुद्धि नहीं जग रही है। धनी ने इतना स्मरण दिया, इतना, तो मैं दिन भर क्या चीज का याद कर रहा हूं मैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है। कहां पर मेरा समय जा रहा है। समय देखता हूं पूरा बिजी में। 6 घंटा सोने के बाद 18 घंटा मेरे पास टाइम है। हिसाब लगाता हूं, धनी को याद किया हुआ तो है ही नहीं। पूजा स्थल में बैठ करके थोड़ा सा निज नाम जाप करके सबको करके छिन थोड़ा राज जी का चरण याद करना, वो तो संस्कार ने दिया हुआ, थोड़ा अभ्यास ने दिया हुआ। लेकिन वो स्मरण स्मरण एक स्वभाव बन जाए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। इस तरह से अपने आप को इतने नजदीक से रहना पड़ेगा कि धनी के चरण में ही 24 घंटा हूं, ऐसा भान हो। लेकिन धन करे ये इतना आसान नहीं है। भो मने नवो अलखो मारो आप, घर तनी मुनि सुध नहीं, सांभारे नहीं मारो नाथ। मैंने ऐसे बनाई प्रभु। हे रन्य, आपने पूछा था, मैंने इस तरह से अनुभव किया, मैं आपके पास आपको बता रहा हूं। और परमधाम से आई ब्रह्मात्माएं जहां तक मुझे ख्याल है इसी तरह से गुजर रही है समय। तो ये जो चिंतन का था, इसी चिंतन धारा में सदगुरु महाराज ने 34 साल उन ब्रह्मात्माओं को जगाए और इसी चीज को बारीकी से देखने को लगाए अपने साधना क्रम में। श्री इंद्रावती आत्मा ने बहुत गहराई से पकड़ी इस चीज को। इसीलिए अब इंद्रावती आत्मा भी सदगुरु के शब्दों से थोड़ा थोड़ा मोह माया संसार से अपने आप को हटाने शुरू कर दी और शास्त्र को देखना शुरू किया। धनी का दिनचर्या को याद करना शुरू की। तो धीरे 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 अपने आप को मोह माया संसार से अलग रहने का ऐसा उनका भान हुआ। आगे जाके मजलों में इस तरह का स्वभाव झलकता है। यहाँ पर मंडल दिशे छे पाधरो एता मूल बिना विस्तार। मंडल दिशे छे पादरो, पादरो मतलब स्पष्ट। ये मंडल भवसागर दिखता है स्पष्ट, क्या एता मूल बिना विस्तार, इसका कोई मूल दिखता नहीं है, बर विस्तार हुआ ऐसा दिखता है। मंडल दिशे छे पादरो, ये मंडल स्पष्ट दिखता है। क्या दिखता है स्पष्ट? मूल बिना विस्तार दिखता है, ऐसा दिखता है स्पष्ट। अब बिल्कुल इस चौपाई को लोकेशन अगर देखना है तो शांत रहिए, थोड़ी देर हिले नहीं। आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बड़े बड़े देशों में आपने चक्कर काटे हैं, बड़े बड़े प्लेन में आपने यात्रा कर चुके हैं, अंतरिक्ष में आप जाके 6 महीने रुक के आए हैं।
आपने जमीन में 18 दिन तक जमीन के अंदर रहे और 18 दिन बाद बहुत लोगों ने आप लोगों को समाधि से उतारा है। आप एक प्रकांड है अपने आप, बहुत बढ़िया। तो ये सब अपने आप को दिखाई दिया, बहुत बढ़िया, ठीक। उतना जानने के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति दिखाई दी। मैं प्रश्न वहां से पूछ रहा हूं अपने आप को कि मां के सपना के शरीर में जो पेट था, उस पेट के अंदर जो बच्चा था, उस बच्चा को पूछता हूं। सपना की मां के पेट में एक बच्चा है, वो भी चेतन है। उनसे पूछता हूं कि हे बच्चा चेतन, तुमने मां का पेट रूपी ब्रह्मांड में पूरा परिक्रमा लगाया, पता है ये मां तुम्हारे स्वप्न की जो मां है, जिनके पेट में तुम हो, ये मां कहां से उत्पन्न हुई है, बता पाते हो? उस बच्चा बता पाएगा? वो मां के पेट का पूरा राउंड मार लिया, लेकिन मां की उत्पत्ति पता चलेगा उसको? बस यही हालत हमारी बुद्धि संसार के उपलब्धियों में, संसार के व्यवहार में एकदम तीक्ष्ण, अच्छा, बड़े बड़े पोस्ट, बड़े बड़े पद, त्यागी, बहुत बड़ा है। लेकिन होल ब्रह्मांड गैलेक्सी जो है वो कहां पर खड़ा है, क्या इस विषय में कोई बता पाएगा? इसीलिए चलो, आप बता नहीं पाएंगे, टेंशन मत लेना। जिन्होंने बताया है उनको सत्संग करना। तो बताया, क्या बताया है? बताने वाले ने क्या बताया है? ऐसा बोला, एता मूल बिना विस्तार करके बताया है। एता मूल बिना विस्तार करके बताया है, ठीक है? मूल बिना विस्तार मतलब मां के पेट से तो बाहर निकला, मां के पेट से तो बाहर निकला और मां के आउटर बॉडी में आ गया। उसके बाद मां का आउटर बॉडी कहां से आया, देखा तो निद्रा से आया है, यानी अज्ञान से आया है। तो कंक्लूजन कर दिया कि ये इसका मूल निराकार है, ऐसा। तो वैसे ही है जैसे मेरे सपना के सारे सामग्रियों ने क्या बोला कि हाँ ठीक बोला, क्या बोला? ठीक, ये पूरा निराकार से उत्पन्न हुआ है, ठीक ही बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या बोल रहे हो? मेरे जागृत शरीर के ऊपर जो निद्रा था, निराकार का, अज्ञान का निद्रा था, उससे उत्पन्न होकर के ये ठीक ही बोल रहा है। इसीलिए सदगुरु महाराज को पूरा निराकार निराकार बोल करके वही कर रहे थे जब धामधनी ने अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा परात्म स्वरूप दिव्य धाम का दर्शन करा करके अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल देख रहे, अक्षर ब्रह्म का, अक्षर ब्रह्म का सपना का जब सृष्टि को जब दिखाई दिया, तब कंपैरिजन हुआ। अक्षर का जो सपना का खेल होने के कारण सपना के खेल के बुद्धि ने वो मूल बिना विस्तार बोल रहे थे। यही कारण है, मैं भी उनके सत्संग में था कि ये मूल बिना विस्तार है करके। तो मूल क्या है? तो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, मूल ऊपर को दिखाया था, ठीक ऊपर को ऊपर, मतलब ये स्वप्न है तो ऊपर मतलब जागृत से इसका स्वप्न से सृष्टि हुई है, अक्षर ब्रह्म की स्वप्न है करके। तो बाद में पता चला जब धनी ने बता दिए तारतम द्वारा, तब पता चला। तो एक झटका वो होने के बाद पता, अब तुम तो जानते हो ये संसार कैसा, तुमने बहुत, हाँ जानता हूं ये ऐसा है। कैसे पता चला? जब आपकी कृपा से जब मुझे कार्यकारण महाकारण का झटका जब पाया, तब पता चला कि ऐसा है। ये आमंडल दिशे से पादरो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये तो मूल बिना विस्तार रामतन कोई कोहेड़ो। हे राजी महाराज, आपकी माया से उत्पन्न ये जो
अक्षर ब्रह्मांड जो है ना, बहुत बड़ा कोहेड़ो है। कोहेड़ो मतलब कुहीर, कुहीर मतलब उलझन। ना आवे ते के में पार। दामदनी मैं, आपने तो कृपा करके हमें आए, बताए और दिखाए, तो पता चला, नहीं तो ऐसे ही पता चलने वाला नहीं है। ना आवे ते के में पार, ये किसी भी हाल में पार आने वाला, पार होने वाला नहीं है। इतना बड़ा भयंकर ब्रह्मांड है ये। तो ब्रह्मांड से पार न होना हमारे बुद्धि आराम से स्वीकार करती है, लेकिन प्रैक्टिकल बात यह है कि हम गुणांग इंद्रियों से ही पार नहीं पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी है। गुणांग इंद्रियों से पार नहीं पाए, लगता है। क्या करें, भूख लग जाती है तो भूख मिटाने के लिए कार्य करना पड़ता है, और कार्य करने के लिए कर्म करना ही पड़ता है। कर्म करते समय अब पाप पुण्य हो ही जाता है हमारा। अब कोई काम बिगड़ा तो डांट पड़ती है, डांट का असर दिल में लगता है। फिर अब कोई अच्छा काम हो जाए तो प्रेस्टीज भी मिल जाता है, और उसमें फिर भूल जाते हैं। फिर और अच्छा करने को मन लगता है, और कमाऊं ऐसा लगता है। संबंध भी अब जितना बड़ा, उतना ज्वाइंट फैमिली का इतना बड़ा, तो पूरा परिवार के शान के साथ रहना अच्छा लगता है। ये है, हाँ, मीठी माया बल्लभ की, बल्लभ परमात्मा की मीठी माया यही है। हो ये उलझन से, ये संबंध रूपी उलझन, कोहेड़ो रामतनो, कोई कोहेड़ो न आवे ते के में पार। ये आत्मा इसी से पार नहीं पा सकता। इतना सुंदर उलझन है ये कि बहुत मीठी उलझन है। सतगुरु महाराज, आपने पूछा, राजी महाराज आपने पूछा, ऐसे मैंने पिंड का उलझन भी देखा, ब्रह्मांड का उलझन भी देखा। ब्रह्मांड का ईश्वर भी इतना सुंदर उलझन में बैठा हुआ है, वो भी सृष्टि बनाने में व्यस्त है। उसको भी ऊर्ध्व मूल मद शाखा में तृप्ति है, मूल तो उसको भी पता नहीं चल रहा है। धनी आपकी कृपा से ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी न हारे। आपकी कृपा से मुझे थोड़ा सा इसके बाहर की नजरा हो रही है, नहीं तो अंदर तो सृष्टि ऐसी। आ मंडल मोटो राम तद घनी, जुवो उभो केम अचम्म। 14 नंबर 14 में बोला, आ मंडल जो ब्रह्मांड है, मोटो मतलब एकदम अधिक विशाल, रामत घनी बहुत गहन, बहुत वजनदार है। कैसे वजनदार? उलझन के विषय में, कंफ्यूजन के विषय में, इसका अस्तित्व के विषय में बहुत मोटो है। कैसे अस्तित्व में मोटो? कहाँ अटका हुआ है, कहाँ लटका हुआ है, पता ही नहीं चल रहा। अब ऐसे पता चले भी ना मर जाऊं? नहीं, अक्षर के सपना में अटका हुआ है। अक्षर को सपना कैसे देख रहा है? राज्य के हुक्म से देख रहा है। अच्छा, इसको प्रैक्टिकल कैसे समझे? अरे तुम सपना नहीं देखते हो? हाँ देखता हूं। तो तुम्हारा सपना का ब्रह्मांड कहाँ लटका हुआ है? जब तक देखोगे तब तक कहाँ लटका हुआ मिलता है? अंदाज किया? वो तो पता नहीं चला, बस ऐसे ही है, ये पता ही नहीं चलता है। तो सपना देखना गलत है? नहीं, वो भूल है। भूल मैंने ट्रायल करके देखा नहीं, हो तो अल्टीमेटली दिखता है तो क्या? हाँ, परमात्मा ने दिखाया है, इसलिए भूल भी नहीं। तो क्या है? भूलन जरूर है लेकिन भूल नहीं, भूलन है। हाँ, आखिर ये सब क्यों झमेला दिखा है? बस उस चीज को बोलो। इसलिए सृष्टि का उलझन तो ऐसा ही, उलझन क्यों खड़ा किया है? सच्चिदानंद का उल्टा गुण है। तो ये उलझन को देखे बिना तुमको सच्चिदानंद का अर्थ न लगने के कारण इसको भरमार दिखाया। देखो, थोड़ी देर देखो, लेकिन उजाला में रह करके देखो तो देखना शुरू होता है। अभी तो भोगना ही हो रहा है। आ मंडल मोटो रामत घनी, जुवो देखो, उभो केम देखो ना, किस में खड़ा है? अचम है।
એને પાઈએ पगति जिहा जोइए तिहा दिशे से पांचे तत्व। एने पाइए इसके एकदम जड़ से, एकदम अंदर से, जड़ से, पगथी एक एक सीढ़ी जिहा जोइए जहां भी देखो, ते दिशे थे पांचे थंब। यहाँ पर कहीं से भी देखा ली पांच थंब है। पांच थंब मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अच्छा, आपने तो शुरू में 2 महीने का कोर्स के शुरू के दिन बताए थे आपने, शरीर 5 तत्व से बना हुआ है और 5 तत्व के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय है करके आपने शुरू में बताए थे। अभी भी वही बता रहे हो, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि उसे ऊपर उठे नहीं है, ऐसा समझना है। धनी बता रहे हैं यहाँ पर, आ मंडल मोटो रामत घनी जुओ उब के अचंब एने पाइए पगति जिहा जोए। जहां पर भी देखो दिशे तहां तिहा दिशे से पांचे थंब। कहने का मतलब 14 लोक, सारा संसार 5 तत्व से बना हुआ है। जलचर, थलचर, नभचर 3 जगह में रहने वाले हैं। और पानी का मात्रा ज्यादा है तो जलचर, आकाश तत्व का मात्रा है तो नभचर ऊपर उठता है, और पृथ्वी तत्व का मात्रा ज्यादा है तो थलचर होता है। और आने का रास्ता 4 है, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिद, उद्बीज, पेड़ पौधे। अंडज अंडा द्वारा अंडा बन करके आता है, पिंडज शरीर लेके जन्म लेता है, स्वेदज पसीनाओं से निकलता है, बाप से निकलता है प्राणी। ये है 5 तत्व आने का, ये प्रकृति का ही है, प्रकृति से ही है, कोई इसका ऊपर। वो इसीलिए तो परमात्मा सृष्टि करता है क्यों बोलते हैं, परमात्मा की प्रकृति की ये शक्ति है। तो उसी को 4 खान बोलते हैं। 4 खान मतलब 4 प्रकार से 5 तत्व बनता है, मतलब शरीर बनता है, लेकिन सभी में वो 5 तत्व है। उसको अब पंचमहाभूत बोलो, जो भी है वो। उसके बाद यहाँ से आगे का अगर डिटेल में आपको जानने का अच्छा लगता है तो शंकराचार्य का तत्वबोध और आत्मबोध वो किताब पढ़ लेना। गुरुजी मंगलदास जी का आत्मसोपन भी पढ़ लेना, वहां पर डिटेल में व्याख्या किया है। तो धनी ने कंक्लूजन में कह दे चौपाई 5 तत्व छठी आत्मा, शास्त्रों सबू की यह मत। शास्त्रों सभी का यही मत है कि पिंड और ब्रह्मांड 5 तत्व से बना हुआ है। और पिंड का 5 तत्व तो अनुभव हो ही रहा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। उसके बाद उसको फॉर्मेट के अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय बना दिया, और उसके बाद में 4 अंतस्करण बना दिया, इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद विषय जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? वाक, पानी, पादा, उपस्थ, पायु का 5 विषय, 5 देवताएं, ये सब मिला करके तैयार हो गया शरीर। इसलिए बोले एने पाइए पगथी जिहा जोइए तिहा तिहा दिशे से 5 थंब। 5 थंब मतलब 5 तत्व का शरीर, उसका विषय। अब आंख रूप देखता है, सूर्य उसका देवता। कान शब्द सुनता है, शब्द उसका विषय, दिक्पाल उसका देवता। इस तरह से अध्यात्म अधिदय अधिभूत होकर के बस गुना गुणेशु वर्तन्ते हो रहा है। अंतर चेतना चुपचाप बैठी हुई है। चेतना, आत्मा चेतना जो है वो चुपचाप प्रकृति को, इन स्वभाव को मदद देती है, मतलब वो स्थिर रहती है, बस बाकी अपने आप होता है। उस स्थिर आत्मा को बोल रहे हैं तुम खाली पिंड का तमाशा देखते रहोगे, अंतस्करण तमाशा देखते रहोगे, अपने आत्मा का मालिक, अपने मालिक को भी देखोगे। अपने स्वरूप को नहीं देखने का, स्थिर होकर के, शांत होकर के, ये गुण अंग इंद्रियों का ही संसार का स्वभाव देखोगे, प्रकृति का देखोगे, तो पुरुष का स्वभाव भी देखोगे। तुम्हारा अपना खजाना कहाँ है, कहाँ से आया है? सतगुरु ने लड़कार के बार बार बताया है, अभी तक लाइटिंग नहीं होता है। तिया दिशे से 5 थंब
पांचे ते जो ये ज्यारे जुजवा, पांच थंब को अलग अलग करने से क्या हुआ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी अलग अलग कर दिया। उसके बाद अब खाली आकाश को देखें तो बाप रे, न लाभे केहनो पार, पृथ्वी को भी पार नहीं, आकाश को भी पार नहीं, पांचों तत्व बेपार हो गए एकदम। भेलाते करी वली जो ये, फिर इसको इकट्ठा बना के दे तो शरीर बन जाता है, अलग अलग कर दो जब मर जाता है अलग अलग कहाँ जाता है पता नहीं। कहाँ था, माँ के पेट से आया, इकट्ठा होकर के आया, विचित्र लीला दिखाई, पांच तत्व ना, उसके बाद मर गया, शरीर जब पांच तत्व कहाँ गया, क्या बढ़िया जादू बनाया ना बाप। और बेचारा आत्मा जब शरीर छोड़ ऐसा देखती है, इसमें था तो मैं, ये तो गया, गया, अब तू कहाँ जाएगा, ला मैं कहाँ जाऊं फिर, अब भटकते रहेंगे, फिर दूसरे शरीर में डाल दिया। हाँ ये बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। फिर उसमें फिर वहां पर 100 150 साल गुजारेगा, फिर दूसरे में ये जीव घूमता रहता है। तो बोल रहे हैं इसका कोई पारावार नहीं। इन्हें पाइये पांचे ते जोइए रे ज्यारे जुजवा, न लाभे केहनो पार, भेलाते करी वली जोइए तो रची उबो संसार। फिर इकट्ठा करके देखो, पिंड ब्रह्मांड बनता है, ब्रह्मांड विनाश पिंड विनाश, फिर कहाँ गया पता ही नहीं चलता। ये जीव कहाँ उलझ रहे हो, ये शुद्धता क्या देख रहे हो, जगे हो तुम, जानते हो इस चीज को। आहा विचित्र भूलन है ये। माहे थंब एके थिर नहीं, फरे ते पांचे फेर, एनो फेरवन हार, लादे नहीं माए ते अति अंधेर। इस तरह से 16 नंबर चौपाई में कहा कि माहे थंब एके थिर नहीं, एक भी थंब थिर नहीं है। आकाश भी चुपचाप नहीं बैठता है, वायु चुपचाप नहीं बैठता है, सब परिक्रमा करता रहता है। और पिंड बनता है, फिर डिस्ट्रे होता है, फिर पिंड बनता है, फिर डिस्ट्रे होता है। ऐसे ही अक्षर के उनमें से निमें से अभियान में ब्रह्मांड बनता है, फिर मिटता है, बनता है, फिर मिटता है। कब से अक्षर का ये खेल है, यही देखने को मांगा था आत्माओं ने। हे आत्मा अब तो देखो, तारतम बानी आ गया, अब तो देखो, फरे ते पांचे फेर, वही पांच तत्व फिर रहा है, छोटा होता है, कौमारम यौनम जरा होकर के ये घूमता रहता है। और लास्ट में एनो फेर न वार, ला दे नहीं, कहाँ क्या मशीन फिट कर दिया है, अपने आप शरीर बढ़ता है, अपने आप वो शरीर में वीर्य पैदा होता है, अपने आप बल आता है, ताकत आता है, और संतान पैदा करता है, फिर अपने आप वो बड़ा करता है, फिर अपने आप उसी में भूल जाता है, और वही हाई हल्लों में फिर एक दिन अनंत काल के लिए सो जाता है। फिर दूसरा, ये कब से कहां से शुरू हुआ प्रभु, एहनो फेरन वार, इसको इस तरह से फेरन वार हार मतलब इस तरह घुमाने वाला। बोले प्रकृति, वो बसंत ऋतु आता है ऑटोमेटिक फूल खुलता है, ग्रीष्म ऋतु आता है ऐसा होता है, शिशिर ऋतु आता है ऐसा, वर्षा ऋतु बरसात ऐसा, जमीन सा, ये चक्कर घूमता रहता है। कहाँ इसका मशीन है, कहाँ का फिट कर दिया इसको, अपने आप चल रहा, कहाँ बैठ के चला रहा है, लादे नहीं माए ते अति अंधेर, लेकिन अंदर में बहुत अंधकार है। बाहर तो घूम रहा है सारा, सूर्य नक्षत्र अपने अपने जगह में, अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है जैसा लग रहा है, लेकिन इसका फीटर कौन है। ऐसा है प्रभु, आपने जो पूछा था संसार ऐसा है। राजी महाराज दर्शन देने वाला स्वरूप, हाँ खोजी तो बहुत किया इसने, बहुत किया, आओ हम बता देते हैं। फिर ले गए, फिर परम धाम का दर्शन, फिर अक्षर धाम का दर्शन, सारा सच्चिदानंद धाम का दर्शन देखा है। वो देखो तो ये अक्षर का सपना का, ये सपना का सारा, तो हे प्रभु ये सपना तो अक्षर का सपना तो ये ऑटोमेटिक है, ये मेरा जो एक प्रकृति एक शक्ति है वो करती है। तो प्रभु ये सब प्रकृति को शक्ति सब करा करके आपने सब उलझन में क्यों सारा कर दिया, सबको एक ही साथ में अक्षर को उठा दो ना, सृष्टि उठा दो, सबको मुक्ति कर दो। करेंगे, वही करना है, लेकिन ब्रह्मात्माओं ने मांगा हुआ तो यही है ना, तुम ब्रह्मात्मा होकर देखो तो सब ब्रह्मात्मा की इच्छा पूरी हो गई खेल देखने का, वो तो आप जानो। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, देखो और देखना, नहीं देख लिया प्रभु, बहुत देख लिया।
पांचे ते फरे फेर जुजवा थाय नहीं पगत होब, ये अजाड़ी कोई भांतनी ते नहीं जोवा जोग। पांचे ते फरे ते जुजवा, फरे फेर जुजवा मतलब 5 तत्वों में से एक तत्व शक्ति दिखा दी। कभी कभी हवा, एक तत्व हवा को ले लो, हवा का ऐसा तूफान कभी देखते हैं ना आप लोग, देखे होंगे ना टीवी तरफ, हवाएं अपने गांव में देखे होंगे, एक ही रात में कितने पेड़ गिरा देता है, कितना घर उजाड़ कर देता है, हैं? एक बार हमारे गांव में हम पहाड़ में तो नदी की वार इस तरफ उस तरफ दिखता है क्लियर, तो आज से लगभग 40-45 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो हम लोग उस पार में थे और इस पार में दिखता था, दिन भर ठंग ठंग आवाज लगा करके घर में टीना ठोकाता, टीना का घर बनाया और पूरा पहाड़ का दृश्य, हरियाली है और पेड़ों के बीच में सफेद टीना का घर। देखते देखते दिन भर में इतना सुंदर घर दिखाई दिया। बाकी सब हमारा तो घास का, जो खर का घर होता है, खर जो घास, धान का पैरा जैसे समझो, और एक दो ही घर होता था टीना वाला, कोई धनाढ्य व्यक्तियों का घर टीना का घर होता था, बाकी का सब साधारण नॉर्मल घास का ही होता था, घास घूस का घर। दिन भर लगा के 4-5 जने लेबर लगे हैं, ठंग 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 आवाज आ रही है और बोलते हैं कि सारा घर कंप्लीट हुआ और दिन भर में फिर शाम का पूरे खा पी करके जैसे सोए। सुबह हम उठे, रात में बहुत हवा हुंडरी तो आई थी, लेकिन हम तो छोटे छोटे थे, अब कितना हुंडरी आया, माँ बोल रहे थे बहुत रात को तूफान आया, ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो जैसे फिर सूर्य उदय हुआ, सूर्य पूर्व से उदय होता था, हमारा घर पूर्व तरफ है, तो पहला उसी जगह में सूर्य का किरण दिखाई देता है, लेकिन कल ठोका हुआ टीन जो है वो घर तो दिखता नहीं है माँ। मैंने बोला माँ वो घर दिखता नहीं, हाँ तो कहाँ गया? देखा तो रात को तूफान ऐसा हुआ कि उसको पूरा घर उठा करके, उसको टीना उठा करके वहां से 2 किलोमीटर दूर में वहां टीना घर तो वहां दिखाई दिया। और रात को दिन भर काम करके खा पी करके सोए थे, गया टीन हवा में उड़ के कहाँ पहुंच गया, वो तो आकाश में तारा नक्षत्र देखने लगे। हवा फिर आया उड़ाया, फिर कहाँ गया हवा पता नहीं। ऐसे कोई इतनी बरसात होती है, बाद में फिर जमीन सूखा होती है। एक एक तत्व, पानी तत्व देखो, अग्नि तत्व देखो, पूरा शहर खत्म कर, जंगल में बरसों आग लग जाती है और जो जल के गया फिर देखता है तो आग, यहाँ पर आग था ही नहीं, ऐसा होता है। ये क्या चमत्कार है परमात्मा, आपके हकीकत, आपकी जो हिकमत की कई हिकात है, ये परमात्मा की कला, सृष्टि की कला। ऐसे ब्रह्मांड के बीच में से ब्रह्मांड करता आप हे परमात्मा, हे राज्य, आपको कौन पहचानने का, किसका फुर्सत आपके पास आने का। ये संसार का नाटक ऐसा दिखाई दिया। बोले कि एनो फेरवन हार लादे नहीं, माए ते अति अंधेर, पांचे ते फरे फेर जुजवा, अलग अलग घूमता रहता है, थाए नहीं पगत हो। थाए नहीं पगत हो मतलब जब ये होके जाता है तो इसको पीछे कुछ दिखता नहीं। मैंने बोला ना, हवा आकर के गई तो हवा का कुछ प्रिंट छोड़ के जाती हवा, पेड़ गिराया दिखता है, घर उड़ाया दिखता है, वही प्रिंट समझे, हवा कहाँ गई। अग्नि का प्रिंट और राख तो मिलता है, लेकिन राख ठंडा हो गया, अग्नि है वहां पर, अभी जला के भस्म कर दिया। उसको बोलते हैं थाई नहीं पगत हो, उसका मतलब वही है। ये अजाड़ी देखो तो, अजाड़ी 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 मतलब ऐसा बड़ा उलझन, कोई भांत नहीं। ये किस प्रकार का उलझन है हे परमात्मा, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। ते नहीं जोवा जोगा, इतना जरूर है कि देखने योग्य नहीं है प्रभु, हमने बहुत देख लिया। ये आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी का खेल, इससे बना हुआ पिंडा और इससे बना हुआ ये ब्रह्मांड और इससे बना हुआ गुणांग इंद्रियां, इसका विषय ये देखने योग्य नहीं है। राज जी मुझे आपका दर्शन चाहिए, बस मुझे आपका सच्चिदानंद स्वरूप मुझे डूबना है। ये उलझन बहुत देख लिया है। इस तरह से एक जागृत आत्मा, एक प्यासी आत्मा, जिज्ञासु आत्मा अब अपने आप को भी सारा ज्ञान द्वारा सारा देखते हुए अंतिम में सार क्या हो सकता है, सार तो एक राज्य का नाम ही है। हमने क्या ब्रह्मानंद रस को छोड़ करके खेल में आए और क्या देख रहे हैं, कहाँ के रहने वाले कहाँ रहने लगे। इस हालत में हमारा कंडीशन हो सकता है। प्यारे सुंदर साथ जी,
चौपाई दोहराते हुए आज का मजल को विराम देंगे। पांचे ते फरे फेर जुजवा, पांचे ते फरे फेर जुजवा, थाय नहीं पग थोब, थाय नहीं पग थोब। ए अजाड़ी कोई भांतनी, ए अजाड़ी कोई भांतनी, ते नहीं जोवा जोग, ते नहीं जोवा जोग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों परिधाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।